गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप पढ़ेंगे सहर्ष स्वीकारा है कविता, और इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो पहला काव्यांश देखिए आप, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पाठ की इसकी कविता की रूपरेखा थोड़ी सी समझ लीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध अपने जीवन के अनुभवों को हम सबके साथ बांटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस कविता के माध्यम से। कवि कहता है कि उसके जीवन की समस्त कमजोरियों उपलब्धियों में उसका अज्ञात प्रेमी उसके साथ रहा है। उसका कोई प्रेमी नहीं है, लेकिन अज्ञात है, दिखाई नहीं देता, उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है, पर उसे एक प्रेमी ऐसा लगता है कि उसमें है। कवि अपने अज्ञात प्रेम के साथ बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। कवि इस प्रेम से बाहर निकलना चाहता है क्योंकि इसने उसे कमजोर और असहाय बना दिया है। तो जीवंतता पाने की चाह में वह उस अज्ञात को भूलना चाहता है, और यद्यपि ऐसा करना उसके लिए दंड के समान है, तो सजा है उसके लिए, लेकिन वह दंड झेलने के लिए भी तैयार है क्योंकि वह जानता है कि इस कार्य में भी उसे वह का साथ अवश्य मिलेगा। वह माने उसका अज्ञात प्रेमी का साथ अवश्य मिलेगा, और वह ये सब सहजता से कर पाएगा। सहजता माने आसानी से कर पाएगा। अब अपने काव्यांश की पहली दो पंक्तियां देखिए। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष का मतलब होता है खुशी के साथ, स्वीकारना, अपनाना। तो इन पंक्तियों में कवि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि उसे जीवन की प्रत्येक स्थिति स्वीकार्य है। मतलब उसे अपने जीवन की प्रत्येक दशा, प्रत्येक स्थिति स्वीकार है। अब देखिए दोनों पंक्तियों का अर्थ। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहज स्वीकार है। कवि कहता है कि उसने अब तक के अपने जीवन में जो भी उपलब्धि हासिल की है, जो कुछ भी उसे प्राप्त हुआ है, उसे उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है। अब अगली पंक्तियां देखिए। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तुम्हें से मतलब है अज्ञात प्रिय से। जिस अज्ञात, जो प्रिय है उनका, वो अज्ञात व्यक्तित्व वाला है, उसके प्रति कह रहे हैं। तो कवि इन सबको हर्ष के साथ इसलिए स्वीकार कर रहा है, इन सब बातों को जो जिंदगी में उन्होंने हासिल की हैं, क्योंकि वह स्वयं को अपने अज्ञात प्रिय से अलग करके नहीं देख सकता। वह अपने प्रिय से इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित है कि उसकी खुशी में ही कवि अपनी खुशी देखता है, और कवि की जो प्रिय है वो कवि की सभी स्थितियों से प्यार करती है। चाहे उसने अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल किया हो, वो सभी से प्यार करती है। और प्रिय की को सभी चीज़ें प्यारी होने के कारण कवि को भी सहज स्वीकार है, क्योंकि उनकी जो अज्ञात प्रिय है उसे सब चीज़ें पसंद है, इसलिए कवि को भी सहज स्वीकार है हर चीज़। अब अगली पंक्तियाँ देखिए। गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता, यह अभिनव सब, मौलिक है, मौलिक है। पहले थोड़े से अर्थ समझ लीजिए। गर्वीली का मतलब होता है गर्वीली, स्वाभिमानिनी, ठीक है। गर्वीली का मतलब होता है स्वाभिमानिनी। तो गर्वीली के साथ गरीबी भी जुड़ा है। तो कहने का क्या है इसका, कि विपन्नता हो, मतलब गरीबी हो या संपन्नता हो, सब कुछ है आपके पास, तो है तो ये हमारा अपना ही ना, तो इस पर हमें गर्व होना चाहिए। हम अमीर हों चाहे गरीब हों, हमें इस पर गर्व होना चाहिए, ये कवि कह रहे हैं। गर्वीली गरीबी, इसीलिए गरीबी को उन्होंने गर्वीली बताया, मतलब स्वाभिमानी होना चाहिए व्यक्ति को। ये गंभीर अनुभव सब, विचार वैभव से मतलब है समृद्ध विचार, अच्छे विचार, और
सरिता का अर्थ होता है नदी, लेकिन यहाँ पर नदी से मतलब है तरलता, मतलब अंदर एक ऐसी नदी बहती है जिससे ऐसा महसूस होता है मानो सब कुछ तरल है, सब बह रहा है अंदर। और अभिनव का मतलब होता है नए, और मौलिक का मतलब होता है स्वनिर्मित, अपनी बनाई हुई। मौलिक का अर्थ है स्वनिर्मित। अब देखिए पंक्तियां, चाहे वह गर्वीली गरीबी हो या अनुभव या विचार हो, बाहर की दृढ़ता हो या अंदर की तरलता। फिर से समझ लीजिए, चाहे वह गर्वीली गरीबी हो, अनुभव हो, समृद्ध विचार हो, बाहर की दृढ़ता हो, बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं कई लोग, लेकिन अंदर से क्या होते हैं, नर्म दिल के होते हैं। तो वही कवि कह रहा है कि बाहर की दृढ़ता हो या अंदर की तरलता, सरिता से मतलब तरलता से है, तो ये सब उसके लिए नए हैं, अभिनव है। अभिनव का अर्थ मैंने बता दिया आपको, नए हैं और मौलिक भी हैं। मौलिक का मतलब अपने बनाए हुए, ये सभी सामान्य नहीं हैं बल्कि विशिष्ट हैं। अब आगे देखिए, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। पल पल का मतलब क्षण क्षण, और ये जो संवेदन है, संवेदन का अर्थ होता है अनुभूति, भावना, और अपलक का मतलब होता है निरंतर, लगातार, बिना पलक झपके। और जागृत का मतलब होता है जागा हुआ, जिसे कहते हैं चेतनशील, जिसमें प्राण हो। तो कवि कहता है कि उसके जीवन में प्रत्येक पल, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो कवि कहता है कि उसके जीवन में प्रत्येक पल घटित होने वाली स्थितियाँ, जागृत होने वाली भावनाएं, सभी उसे हर्ष के साथ स्वीकार हैं, क्योंकि उसके साथ कवि की प्रिय की संवेदना जुड़ी हुई है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। किसकी? अज्ञात व्यक्तित्व वाले प्रिय की। और प्रिय की संवेदना के कारण ही जितनी भी स्थितियां हैं वो कवि को प्यारी हैं और स्वीकार्य हैं।